नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शरीर में एक अजीब सी सुस्ती है, भारीपन है, या बिना किसी वजह के बस थका थका सा महसूस हो रहा है, जैसे अंदर कुछ जमा हो गया है। तो चलिए आज इसी फीलिंग के पीछे की असली वजह को समझते हैं, और हाँ, कुछ ऐसे आसान से घरेलू उपाय भी जानेंगे जो सच में बहुत काम आते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस टॉक्सिक फीलिंग की। फिर देखेंगे कि असली वजह क्या है जो कि हमारे पाचन से जुड़ी है। इसके बाद सीधे चलेंगे अपनी रसोई में कुछ सरल उपायों के लिए। फिर रोज की कुछ जरूरी आदतों पर नजर डालेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि किन चीजों से दूर रहना है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये उन आम शारीरिक लक्षणों के बारे में है जिन्हें अक्सर गलती से डिटॉक्स की जरूरत मान लिया जाता है। ये जो फीलिंग्स हैं, पेट में भारीपन, बार बार गैस बनना या बेवजह की सुस्ती और थकान, ये बहुत कॉमन है। और जानते हैं, ये सारे संकेत ना असल में एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, और वो है हमारा डाइजेशन, यानी हमारा पाचन। तो फिर असली जड़ क्या है? चलिए दूसरे हिस्से में इसी को समझते हैं। ये शरीर में जमा किसी गंदगी के बारे में नहीं है, बल्कि सीधे सीधे हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा मामला है। तो यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शरीर में गंदगी जमा हो गई है, लेकिन असल वजह कुछ और है, जैसे खराब पाचन, शरीर में पानी की कमी और हमारे खाने पीने की आदतें। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। अगर हमारा पाचन तंत्र, हमारा डाइजेशन सही से काम कर रहा है, तो शरीर अपने आप ही हल्का और एनर्जेटिक महसूस करता है। सारी कहानी असल में पाचन से ही शुरू होती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे उपाय हमारी अपनी रसोई में ही मौजूद हैं। यहाँ 3 बहुत ही सिंपल और असरदार चीजें हैं जिन पर हम बात करेंगे: जीरा पानी, अजवाइन और नींबू पानी। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जीरा पानी। जीरे में कुछ खास तत्व होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ावा देते हैं, जिससे खाना आसानी से पचता है और पेट का भारीपन कम होता है। इसे इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है, रात में आधा चम्मच जीरा भिगो दें और सुबह उसे उबाल कर पी लें। अगला उपाय है अजवाइन, जो गैस के लिए तो एक तरह से रामबाण है। खाना खाने के बाद सिर्फ 1 चुटकी अजवाइन को काले नमक के साथ चबाने से पाचन में बहुत मदद मिलती है। ये एक बहुत पुराना और असरदार नुस्खा है। और तीसरा उपाय है नींबू पानी। गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाने से पेट के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत इसी से करते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को जगाने का एक बढ़िया तरीका है। अब आते हैं हम अपने चौथे हिस्से पर। देखिए, सिर्फ घरेलू नुस्खे ही काफी नहीं हैं, कुछ रोज की आदतें भी हैं जो हमारे पाचन की नींव को मजबूत बनाती हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी आदत, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना। होता क्या है ना कि रात भर की नींद के बाद बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेट हो जाती है। ऐसे में सुबह पानी पीने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम से जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है। दूसरी जरूरी आदत है फाइबर। खाने में फाइबर का होना बहुत जरूरी है। खीरा, गाजर, पपीता और सेब जैसे फल और सब्जियां पेट को साफ रखने में बहुत मदद करते हैं, तो इन्हें अपने खाने का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। और ये आदत शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, पर हम इसे ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। जब हम घंटों तक बैठे रहते हैं तो शरीर की सारी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। यहीं पर एक बहुत सिंपल आदत बड़ा बदलाव ला सकती है: रोज पैदल चलना। बस सोचिए, रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट की वॉक। इससे ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, बल्कि हमारा पाचन तंत्र भी एक्टिव रहता है ना। ये एक छोटी सी आदत जिसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर। क्या करना है ये तो जान लिया, अब ये भी समझ लेते हैं कि बेहतर पाचन के लिए क्या नहीं करना चाहिए। नियम बहुत आसान है। बहुत ज्यादा तला भुना और मीठा खाना कम करना होगा। जंक फूड को लिमिट करें और कोशिश करें कि रात का खाना हल्का हो, ताकि सोते समय पाचन तंत्र पर ज्यादा लोड न पड़े। तो हमारा लक्ष्य बस इतना सा है: हल्का और बैलेंस्ड खाना। ये पाचन को स्वस्थ रखने का सबसे सीधा और सबसे आसान तरीका है। और अंत में ये बात पूरी चर्चा का सार है: शरीर को ठीक रखने के लिए हमेशा बड़े इलाजों की जरूरत नहीं होती। अक्सर हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें ही सबसे बड़ा असर डालती हैं। तो जाते जाते एक सवाल:
किसी की भी लंबी अवधि की सेहत पर किसका ज्यादा असर होता है, किसी बड़े और मुश्किल इलाज का या फिर रोज की छोटी छोटी और लगातार अपनाई जाने वाली